शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। आज मैं आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई एफआई में बेशुमार वैकेंसी आई हैं वो लेकर आया हूँ। उनका तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे अपने आप को एफआई में रजिस्टर करना है। उसके बाद वैकेंसी के हवाले से भी थोड़ी सी मैं आप लोगों को आगाही दे दूंगा, कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और क्या उनका क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आई हैं उनके हवाला से। वैकेंसियाँ जितनी भी आई हैं वो पहले स्केल से लेकर 15 स्केल तक के हैं। उसके बाद दोस्तों है एलडीसी। एलडीसी क्या है? इसका मतलब है कि लोअर डिवीजन क्लर्क। इसका ये 9वीं स्केल का और इसमें 34 जो है वो सीटें मौजूद हैं जी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ कार ड्राइवर। इसका चौथा स्केल है कि ज़्यादातर ऑफिसरों के पास होते हैं, ऑफिसरों की जो हाउसेज होते हैं वहाँ पर उनका पर्सनल स्टाफ होता है। इसके लिए 11 सीटें हैं। 18 तो 30 साल इसकी उम्र है, प्राइमरी पास हो और मोटरसाइकिल एंड एलटीवी जो है उनका लाइसेंस वो होना ज़रूरी है। और उसके बाद इसके लिए एलटीवी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो रेगुलर लाइसेंस होता है, जो ख़ासकर मोटरसाइकिल और कार जो घरेलू लाइसेंस लोग अक्सर यूज़ करते हैं, वो भी इसके लिए चल जाएगा। ट्रैफिक के रूल जानता हो और गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन जानता हो। डिस्पैच राइडर चौथे स्केल के लिए 4 सीटें हैं। डिस्पैच राइडर क्या होता है? जो ये मोटरसाइकिल या साइकिल पर डाक वगैरह तकसीम करता है दफ्तरों में जाकर, ये उसके लिए। इसकी एजुकेशन और उसके बाद इसके पास लाइसेंस होल्डर होना चाहिए और बाकी जो है ट्रैफिक के कवानीन जानता हो। उसके बाद इसकी आखिरी तारीख मैं आप लोगों को बताता चलूँ। आखिरी तारीख है जी इसकी 14 जून 2021। उसके बाद ये आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जस्ट आप लोगों ने कैन ओनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एफआईआई वेब पोर्टल। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वीडियो कुछ लंबी होगी है, मैंने कुछ डिटेल बताई है। डिटेल इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनका पता नहीं होता लोगों को। पता नहीं यार ये क्या है, जब अप्लाई करने का वक्त होता है तो उस वक्त जो है वो परेशानी का बायस बनते हैं कि यार ये पता नहीं कौन सी पोस्ट है, क्या पोस्ट है। दोस्तों, मैं रजिस्ट्रेशन का इस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उसको ओपन करना है। यहाँ पर लॉगिन नहीं करना, आपने रजिस्टर होना है। रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अपना नेम देना है, उसके बाद फादर नेम देना है, उसके बाद CNIC नंबर देना है, उसके बाद दोबारा यहाँ पर CNIC नंबर दोबारा देना है। मैं कॉपी करना चाह रहा था, उसने कहा खबरदार कॉपी नहीं करना, आपने टाइप ही करना है। चलें जी, टाइप कर लेते हैं जी। यहाँ पर अब आपने अपना मेल एड्रेस देना है जी। मेल एड्रेस हो गया हमारा जी। वो कह रहा है ये ऑलरेडी मेल एड्रेस जो है वो आप दे चुके हैं। चले मेल एड्रेस हम चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, ये याद रखें, एक जीमेल पर एक बार ही आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, चेक लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। अगर चेक लगाने से पहले आप कोड जनरेट करना चाहते हैं तो कोड सेंड नहीं होगा। चेक लगाएंगे, उसके बाद सेंड करेंगे। कोड सेंड हो गया जी। हम अब यहाँ पर जाकर मेल चेक करते हैं। मेल में हमारे पास कोड आया होगा, वो वहाँ पर हमने इंटर करना है। यहाँ पर देखें FIA रिक्रूटमेंट, ये कोड हमारे पास आ गया है। कोड को हमने यहाँ इंटर कर दिया। अब हम वेरीफाई करेंगे अपनी मेल को। यहाँ पर देखें ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली आ गया है। हम इस रिपोर्ट को दोबारा चेक कर देंगे। नीचे आएंगे, हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देंगे मोबाइल नंबर। ये ऊपर वाला कैंसिल हो गया, इसको हम दोबारा चेक कर देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अक्सर ये होता है कि यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता, उसके लिए थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है। इसको भी चेक करना है और इस रिपोर्ट को भी चेक करना है। उसके बाद आपने इसको, ये कॉन्टैक्ट मैं पहले दे चुका है इसलिए इनवैलिड दे रहा है, मैं एक और नंबर इसमें ऐड करता हूँ। उसके बाद सबमिट करते हैं। ये फिर रिपोर्ट मांग रहा है। यहाँ पर दोस्तों सबमिट हो चुका है। यहाँ पर अब हम पासवर्ड रखेंगे अपना। पासवर्ड आपने मिक्स रखना है इसमें, मतलब कोई साइन हो जैसा कि @ हैश या कोई भी साइन आपने रखना है। साइन भी हो, एक कैपिटल में आप रखेंगे, जैसा कि मैं इसमें एक पासवर्ड रख रहा हूँ और पहला वर्ड बड़ा रख रहा हूँ। उसके बाद फिगर भी आपने एंटर करनी है। ये मिक्स आपने पासवर्ड बनाना है। मैं तो मशवरा यही दूंगा कि पहले आप कोई साइन रखें, उसके बाद जो पासवर्ड रखना है आप अपना नाम रखें, जो भी उसका पहला वर्ड कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में हो, और उसके बाद एंड पर आप इसके कोई फिगर डिजिट्स जो है वो उसमें ऐड करेंगे, सेम टाइप करेंगे और उसके बाद उसको ओके कर देंगे तो आप ये रजिस्टर हो चुके हैं। मेल देंगे जिस पर हम रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद जो हमने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे और इस आई एम नॉट रिपोर्ट को चेक करेंगे, लॉगिन कर देंगे। लो जी, अभी हम अप्लाई हमने नहीं किया, अभी हम सिर्फ FI में रजिस्टर हुए हैं। यहाँ पर आप लॉग आउट हो सकते हैं। मज़ीद गाइडलाइन आपको इंग्लिश में यहाँ से मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको यहीं से मिलेगी, ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। एप्लीकेशन हिस्ट्री यहीं से आपको मिलेगी। और अब हम करते हैं अप्लाई। अप्लाई के ऑप्शन पर आकर आपने क्लिक करना है जी। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्ज कर लें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चलो नैब कासदी ले लेते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, उसकी डिटेल बताएगा कि इतनी इतनी उम्र और ये चीज़ें इसके लिए हैं। आपने यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो जी हाँ मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। CNIC आपने रजिस्टर किया था तो ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया। यहाँ पर आपने CNIC इशू ईयर लिखना है कि किस साल में आपका CNIC जो इशू किया गया है नादरा ने, वो आपने यहाँ पर तारीख वगैरह दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर एंटर करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड के हवाले से। ये कुछ मखसूस एरिया हैं, वहाँ पर आपको एज जो है रिलैक्स वहाँ पर मिल सकती है। किन को रिलैक्सेशन मिल सकती है, यहाँ पर जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज, आज़ाद कश्मीर एंड नॉर्थर्न एरिया फॉर ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो बिलियो लाइन में आ रहा है, जो कैंडिडेट्स यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको मिल सकता है। कितना रिलैक्स मिलेगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए रेड में आ गया, 3 साल के उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं सिंध, रूरल एंड बलूचिस्तान जी दोस्तों, उसके बाद हम अपना टेस्ट लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। मुझे नज़दीकी जो बनता है, फर्स्ट में कर लेता हूँ भावनगर, सेकंड में कर लेता हूँ चिश्तियाँ, ताकि मेरा जो करीबी बनता है और मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े, मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा मैं हरूनाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आप टेस्ट लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उनमें से कोई एक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर उन्होंने चेंज करनी हुई तो वो आपको बज़रिया SMS और मेल बता देंगे। इसी तरह इंटरव्यू आप बता सकते हैं कि हमने इंटरव्यू बहावलपुर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मुल्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरा। उसके बाद नेक्स्ट चले लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट डिग्री, आपकी डिग्री मैंने नैब कासद किया था इसलिए मैं प्राइमरी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि उसके लिए प्राइमरी है।
बाकी जो पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं उसी पोस्ट के लिहाज से जो डिग्रीज मैंने आप लोगों को डिटेल से बताई है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस। अच्छा जी, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डिग्रीज के लिए उसने रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट मांगी है। आप अपने हिसाब से जब आपने जो डिग्री हासिल की है तो वो आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने रिपोर्ट पर चेक करना है। इस पोस्ट के लिए वो कहता है आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, लाजमी है तो मैं यस कर देता हूँ। डाटा एडेड सक्सेसफुली ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें टोटली बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। तस्वीर मांग रहा है, आप अपनी तस्वीर यहाँ पर चूज़ करें। यहाँ पर अपलोड पर जब तस्वीर आप सिलेक्ट करेंगे अपलोड पर क्लिक करेंगे ताकि आपकी तस्वीर जो है वो डाटा में अपलोड हो चुके। यहाँ पर तस्वीर अपलोड हो गई है। उसके बाद नंबर आ गया सेकेंडरी। इसके अलावा अगर आपका कोई नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि अगर आपका नंबर बंद है या कोई प्रॉब्लम है तो आपकी किसी और नंबर पर आपसे रब्ता कर सकें। उसके बाद ऑफर या रेजिडेंट आपका कोई नंबर है तो वो दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। कैंड्री मेल अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर आपका मेल नहीं है कोई और तो फिर आप रहने दें, कोई बात नहीं, छोड़ दें आप इसको। जो डिसेबल है उनके लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप डिसेबल नहीं है तो नॉट डिसेबल, ब्लाइंड, विजुअल इम्पेयर्ड, फिजिकल इम्पेयर्ड ये ऑप्शन दिया है। आप इनमें से जो डिसेबल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। पोस्टल एड्रेस पंजाब डिस्ट्रिक्ट, मेरा बहावलनगर है, मैं बहावलनगर सेलेक्ट कर रहा हूँ उस बंदे का। यहाँ पर सेक्टर नंबर आप देंगे, स्ट्रीट नंबर आप देंगे, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, पोस्टल कोड। नीचे अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है वो दे दें या चेक कर दें, अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस है तो सेम उसी को ही रहने दें। यहाँ पर आप चेक करेंगे, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर कर देंगे। प्रोफाइल पिक्चर कह रहा नहीं है जी, बिल्कुल प्रोफाइल पिक्चर हमने नहीं लगाई जी। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आप ये अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप अपनी अप्लाई हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया है, तमाम डिटेल। यहाँ पर ये देखिए एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, पोस्ट आ रही है, अप्लाई आपने किस डेट को किया वो आ रहा है, और उसके बाद ये स्टेटस आ रहा है स्टेप 1 कंप्लीटेड, ये वो। तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, इसको व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये तमाम अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका आप लोगों को सिखा दिया है। इस तरह की मज़ीद अहम और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पाक मल्टीपल टॉपिक्स को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को प्रेस करें।